साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम है। इसी शरीर से हम कहाँ की कहाँ पहुंच जाते हैं। कभी अयोध्या पहुंच जाते, कभी काशी पहुंच जाते, कभी बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करते हैं। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इसी शरीर के द्वारा देखते कि छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित रति कदम शरीरा, पंच रचित रति कदम शरीरा। सती को भी संशय हुआ था, इसलिए इसमें संशय लेश मात्र भी नहीं करना चाहिए। आइए भगवान शिव के श्री चरणों का चिंतन करते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम, मुरारी सुरचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्म जरोग विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, जन्म जरोग विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, देवमुनि भवराचित लिंगम कामदाम करुणाकर लिंगम, देवमुनि भवराचित लिंगम कामदाम करुणाकर लिंगम। रावण जान सकता हूँ उनकी माया को, तदपिता गुणानामी स्मारणया, उनकी माया, उनका तत्व की वाणी के द्वारा भी देखा जा सकता है। शिव तक पहुंच किसकी होगी? उसी की होगी जिसके अंदर शिवोहम शिवोहम शिवो केवलो हम, जो लेश मात्र भी किसी द्वेष से मुक्त है, वही शिव तत्व को जान सकता है। जो शून्य की कीमत जानता है, शून्य की, शून्य क्या है? जीरो। और ये शून्य क्या है? हम शून्य बोलते हैं, शून्य खत्म बिल्कुल, परंतु ज्योतिष में शून्य की कीमत है। शून्य से ही ज्योतिष शुरू होता है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, को जानने के लिए उस शून्य तक जाना पड़ेगा। और अप्रमेयम् अनाराध अविकारम् अनाकृति, सत्यं ज्ञानमनन्तं च परमानंदम परम महा। वो परम आनंद की दृष्टि प्राप्ति कब होगी? जब हमारे अंदर शिव होंगे, शिवत्व होगा। और उस शिवत्व को शिव हर प्राणी के अंदर विराजमान है। उनको जानने के लिए शिव तत्व को जानना बहुत जरूरी है। हे ऋषियों, उस परम तत्व को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए उनका चिंतन बारंबार करना होगा। यमूर्ते पराख्यं वे तस्य मूर्ति सदाशिवा, या शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी। वो प्रकृति देवी, वो जगदम्बा जो नित्य निरंतर उन परमात्मा का चिंतन करती है, इसलिए उस देवी के द्वारा ही एक विकार रहित ये जो त्रिगुणात्मक जो बुद्धि है हमारी, वो शक्ति वही हमें जागृत करती है। आनंदवने तस्मिन्, कि बगैर शिव जी भी अधूरे हैं, इसलिए भगवान ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके
आधा स्थान नारी को दे दिया, क्योंकि संसार का जब सृजन नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी जाते हैं शिव जी के पास। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणा वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां। जिसका आप दर्शन करते हैं कौन है? वही देवी है। जिसको आपका स्पर्श करते ही, वायु का स्पर्श जब शरीर को करती, वायु करता है तो आपको प्रकृति का आभास होता है, वही देवी है, वही शक्ति है। इसका आभास किसको होगा? जिसके अंदर शिव तत्व होगा वही जान सकता है। और 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा ही इसका अनुभव होता है, क्योंकि स्वयं शिव जी मां पार्वती से कह रहे हैं, क्यों मां कहा हूं मैं अनुभव भगवान की आराधना करो। ये संशय रूपी बीज जब हमारे अंदर है, जब तक ये तब तक आपके अंदर शिव तत्व का आभास नहीं होगा। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति को सबसे पहले उसका अर्जन करना पड़ेगा। इसकी ABCD है ये, LKG UKG आजकल की भाषा। श्रवणं स्मरणं पाद सेवना अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदना। क्योंकि छठ तम शील निरति गुण कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठ दम शील नवी भक्ति में सबरी को भगवान बता रहे कि दमन करना, जब तक दमन नहीं किया मतलब कंट्रोल करना, इनका अपनी इंद्रियों को देखना, इंद्रियों के घोड़े आगे ना बढ़े, इनको हरदम ही संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। यही हमारा जीवन है, ये रथ है हमारा शरीर रथ। और ये रथ इसका सारथ जब गोविंद बन जाता है तो हम सुमार्ग भर चलते हैं। सिर गंगा नयन तीनी उपवीत भुजंगा ससी ललाट सुंदर सिर गंगा ससी ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनी उपवीत भुजंगा अविभक्त क्षेत्र कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चेवरा, मोक्ष। कहते हैं कि बनारस को भगवान ने अपने त्रिशूल पर, वो जो पंचकोशी है उसको भगवान ने त्रिशूल पर अपना अवस्थित कर रखा है। काशी, बनारस। हम अपने घर में आनंदित कब होते हैं? जब हमारे हृदय में वो परमात्मा होते हैं। याद रखना, आपके घर में आनंद ही आनंद होगा।
आनंद किस चीज से आता है? शांति बढ़े, हरि के गुण गाए, भगवान के गुण गाने से आनंद आता है, याद रखना। संसार की कोई ऐसी संपत्ति है जो आपको आनंद दे? कोई नहीं दे सकता। संसार में ऐसी संपत्ति है ही नहीं। संसार की संपत्ति दुख देती है, सुख नहीं देती। वो तो वही रहते हैं, कपाली होते सो आजादी जगती से कपाली वाणी प्राणी प्राणा भाई पाटी पालामीना। वो भगवान को गोविंद का चिंतन करते हैं, शमशान में भी जाते हैं तो राम का नाम लेते हैं। शमशान की भूमि कैसे? वैराग्य की भूमि है। तभी तो शिव जी 3 समय जाते हैं शमशान में, सुबह, दिन में और शाम को। कोई भी शमशान की भूमि में जाता है तो वैराग्य आ जाता है, तभी लगता है कि कुछ शमशान। मैंने भी ऐसे यहाँ एक दिन, और जैसे वो शमशान की सीढ़ी हम पार करते ऊपर, और फिर उसके बाद संसार में आ जाते हैं। अब फिर वही पूरी कचौड़ी खाने लग जाती। एक सीढ़ी ऊपर आए तो फिर वही हालत हो जाती है, और नीचे गए तो वैराग्य कुछ नहीं है, संसार में कुछ तो समय बोलता है कुछ नहीं है करने हैं। परंतु भगवान आकाशवाणी से बोल रहे विष्णु आदि देवताओं को कि तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि काल के भी महाकाल हैं, जिसके साथ में उसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए देवता लोग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि देवताओं पर भी विपत्ति आती है, याद रखना। हम तो साधारण मनुष्य हैं। रामचंद्र जी पर भी विपत्ति आई थी, भगवान की माँ देवकी पर भी विपत्ति आई थी, है ना, जो भगवान की स्वयं माँ है, उस पर भी दिक्कत आई, विपत्ति आई थी। विपत्ति धैर्य माथा भ्युदयी क्षमा सदा सेवा पटुता यो देवी विद्या व्यसनम हरिपाद सेवनम। याद रखो, एक व्यसन जीवन में होना चाहिए, व्यसन आदत। और वो आदत क्या है? भगवान के चरणों की सेवा, व्यसन है वो भी। जब तक भगवान के चरणों को नहीं देखा तब तक खाने का मन भी नहीं करता है। ये व्यसन होना चाहिए, विद्या व्यसनम हरिपाद सेवनम। जब तक हरि के चरणों का सेवन नहीं किया तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए माँ पार्वती और शंकर जी घर में सत्संग करते हैं, अपने घर में भगवान का नाम। इसलिए अपने घर में भी कभी भगवान की चर्चा करनी चाहिए, पति पत्नी को। क्षीर सागर में शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो आपने देखा होगा विष्णु भगवान सर्प की सैया पे क्यों लेटते हैं? सांप की तो सैया पकड़ी हो, और क्यों नहीं? उनके लिए क्या डल्लब के गद्दे कम थे क्या? तो सोने के गद्दे में सो सकते थे, परंतु भगवान किसके गद्दे में किसमें सोते हैं? सर्प के गद्दे में। और सर्प के गद्दे में सो करके हम लोगों को क्या बताया भगवान ने? भगवान ने कहा कि अपने बिस्तर को सांप की तरह स्वच्छ रखो। जहां सांप रहता है वहां गंदगी नहीं होती। कभी भी आप देखना सर्प गंदगी में नहीं जाएगा,
स्वच्छ ऊपर लोग गंदगी फेंकेंगे और सब लोग पाप धोने के लिए आएंगे मेरे पास। गंगा माँ बोल रही है, स्वर्ग की देवी बोल रही है, मैं तो मृत्यु लोक में जाऊंगी और वहां तो लोग मुझे गंदा कर देंगे। तो भगीरथ जी ने कहा, हे माँ, जब तुम्हारे तट पर कोई सज्जन आएगा नहाने के लिए तब तुम पवित्र हो जाओगे। इसलिए सज्जन भी जाते हैं नहाने के लिए, स्नान के लिए, और गंगा में डुबकी लगाने का भी एक तरीका है, यानी कि वही अपनी ठंड को दूर करने के लिए नहा रहे हो। गंगा तो ठंडे को दूर करने के लिए नहीं है। गंगा में तो 3 डुबकी मारो और वो से बोलो केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, नहाते हुए और आ जाओ। और 3 डुबकी से ज्यादा मत मारो। कि हे मां, मैं तेरे तट पे आया हूं, आई हूं, तेरी गोद में हूं और मां की गोद को गंदा करके नहीं जाऊंगा। पापा प्रहारी दुरिता, यानी कि वो पाप को दूर करने वाली वो गंगा, क्योंकि गंगा गंगे दियो ब्रूयात योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। और उस गंगा को हम लोग इतना गंदा कर रहे हैं। ये भारत में दुर्दशा है गंगा की। भारत में दुर्दशा है गौ की, भारत में दुर्दशा है ब्राह्मण की। ये 3 चीजों की जब दुर्दशा होगी तो सत्व संयुता चतुर्मुखो रक्तवर्णा त्रिपुंडा कृतमस्तका। 50 करोड़ योजन कमल, ऐसा छोटा मोटा कमल नहीं था, बहुत बड़ा कमल उत्पन्न हुआ। 50 करोड़ योजन इतना बड़ा कमल था। उसके ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा जी कमल नाल पे चारों तरफ देख रहे, उनको कोई ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा जी का ज्ञानी थे पहले जब जन्म हुआ था, और भगवान की प्रेरणा से उस कमलनाथ को ढूंढते ढूंढते उनको 100 वर्ष लगे। हमारे 100 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी के करोड़ों वर्ष। जब ओम शब्द सुना तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से ही ओम निकल गया। आ ओम 3 शब्द से ओंकार। ओंकारं बिंदु संयुता नित्यं ध्यायन्ति योगिनाः कामदं मोक्षदच्चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शब्द, ओम नमः शिवाय। और भगवान का उन्होंने चिंतन किया कि तदा पाणी समुत्पन्ना तपेति परमाशुभा स्वेच्छया परा। अपना शरीर जल देगा, कमल देगा, अपना शरीर देखा, उनको भी डर लगने लगे। ब्रह्मा जी को भी डर लगा पहले, मैं कौन हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा। चारों तरफ
तब भगवान ने उनको यानी कि उनका ज्ञान बढ़ाया और भगवान ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं भगवान का। विष्णु भगवान ने कहा कर्तम धर्तवानंद अवतीर्णो ममाप्या। ब्रह्मा जी बोले निष्पाप ब्रह्मा, मैं तो मुझे गुस्सा आ गया था, मैं भी सोच रहा था कि मुझे संहार करना चाहिए। गुस्सा क्रोध बढ़ाता है। लिंग के रूप में भगवान उत्पन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की वही शिवलिंग शिवरात्रि कहलाती है। अंधकार को मिटाने वाली जो रात्रि है वही शिव जी शिवलिंग आकार के रूप में भगवान आए, निराकार के रूप में वो भगवान आए। इसलिए दोनों देवताओं ने पता लगा हंस के रूप में ब्रह्मा जी ऊपर गए और वराह के रूप में जब नीचे गए। और विष्णु भगवान तो सच्चाई से जा रहे थे, सत्य नारायण उनका नाम, वो झूठ के बोलते कभी। और ब्रह्मा जी तो केतकी के फूल को मिला, उनको झूठ बोल दिया कि मुझे तो मिल गई भगवान। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। सत्य ही व्रत है याद रखना। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्याव्रत सत्यनिहितम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। बाकी वो तो भगवान थे, पर एक मंत्र आगे गहरी में त्याग दिया था उन्होंने। मंत्र है तो जिसका मन स्थिर नहीं है उसका नाम क्या है? तो किस किस का नहीं है मन स्थिर है? स्थिर है कि नहीं है? तो जिसका मन स्थिर नहीं है याद रखना उसका नाम क्या है? मंत्र देवी। पंचाक्षरी मंत्र दिया ब्रह्मा विष्णु को भगवान ने। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान का जो नाम है नमः शिवाय, ये देवताओं को दिया। और जानेंगे कब? श्रोतव्या। कब जानेंगे? जब सुनेंगे। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य, सुनेंगे उनकी कीर्ति गाएंगे, कीर्तन गाएंगे और स्मरण करेंगे। तीन चीजों से भगवान मिलेंगे कलिकाल में। सुन करके, उनका कीर्तन गा करके, यश गा करके और उनको स्मरण करके हम अपना भवबंधन आराम से इस भाव सागर से कर सकते हैं। उसकी गांठ तो किससे खुलेगी? ज्ञान रूपी चाबी से, भक्ति रूपी चाबी से खुल सकती हो।
बाकी तो मुश्किल है। ये जो ग्रंथ पढ़ जाती है ना, ग्रंथात ठक्काम नव पंच बारम। भगवान ने जब डमरू बजाया, डमरू से निकली शब्द 14। पहला शब्द निकला अ ई ऊणो, आई उण, और आखिरी में निकला हल, हौलो हल। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र है व्याकरण में, संस्कृत के। ये 14 सूत्र किससे निकले? भगवान के डमरू से निकले। यही उद्गम स्थान है भगवान का। इसलिए ज्ञान का प्रतीक है वो डमरू। हमारी अज्ञानता को, जब उसकी आवाज हमारे कान में जाती है तो ये जो अज्ञानता के पर्दे हैं वो खुल जाते हैं और ज्ञान हमारे अंदर चला जाता है। इसे डमरू अच्छी वो भगवान का, क्योंकि जलधारा शिवा प्रियम, नमस्कारम प्रियम भानुम जलधारा शिवा प्रिया। भगवान को पानी पसंद है, वो जल की धारा। अगर किसी ने मन को शांत करना है तो दूध चढ़ा सकता है। जिसका मन अशांत रहता है शांति की नहीं, वो दूध चढ़ाना चाहिए। शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए। ये दूध दही शहद आदि क्यों चढ़ाते हैं लोग? ये हमारे जीवन में जो कष्ट है, नाना प्रकार के दुख दरिद्र आदि, वो दूर होता है। शहद से दुख दरिद्र दूर होता है। ये जटाएं क्या है? ये बाल जो है क्या है? ये झंझट है, संसार का झंझट। इसको भगवान ही बांध देते हैं। और जब ये खुल जाता है तो फिर इसलिए शिव जी भी बताते हैं कि अपने बालों को बांध के रखो। अगर आप बाल बांध के नहीं देंगे तो क्या होगा? कभी तेज कहीं को भागना पड़े, बाल आपकी आंखों के आगे तो क्या हो गया? शरीर में चोट भी लग सकती है। इसलिए शिव जी ने हम लोगों को बताया बाल के हैं, इनको बांध के रखो। प्रातः काल की पूजा जो होती है, ब्रह्म वेला जो होती है ना, वो सबसे उत्तम है प्रातः काल का पूजन करना। पहले के लोग पूजा कब करते थे? तारे दिखाई देते थे। वो पूजा सबसे उत्तम है। और मध्यम पूजा है 6 बजे तक की, और 6 बजे बाद की पूजा तो भगवान बोलते हैं कि सभी को वैसे करनी चाहिए। पार्थिव लिंग की पूजा, मिट्टी का जो बनता है, शिव जी उसमें बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दीमक की मिट्टी ला करके और उसको शिवलिंग बना करके ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ पर, और शुक्ल यजुर्वेद के द्वारा सुंदर मंत्रों के द्वारा और उसका निर्माण किया जाता है। श्रावण की मैंने कई लोगों को हमने देखा है इस युग में भी, और उनका मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया है। सदा शिव में निवास करते हैं, भगवान शिव जी का चिंतन करते हैं ध्यान करके। और ध्यान कैसे लगता है? उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागी जिक्रियते। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये अभ्यास की बात है। अगर आप बोलोगे मैं भी योगी बनूंगा तो योगी, तो उसमें बड़ा रहस्य, बहुत मोह में पड़ गया था उसे। धनुष्मान त्याग जैसे बच्चा रोता है भगवान के आगे, भगवान के आगे रो रहा है अर्जुन। भगवान समझा रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो। वायु उसको उड़ा नहीं सकती है और जल नहीं बहा सकती है। शस्त्र अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं, शरीर को काटते हैं। इसके अंदर जो आत्मा तो अजर है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। जब अर्जुन को 11वें अध्याय में गीता के, तब उनको विश्वरूप का दर्शन कराया, तब बोलने आखिरी में नकांक्षी विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। मुझे तो नहीं चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना स्वर्ग में नहीं चाहिए, मुझे तो आप मिल गए। जहाँ कृष्ण है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मम। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, आखिरी में नष्ट हो मोह, आखिरी
18वें अध्याय में कहा अब मेरा मोह समाप्त हो गया। अब उठाया गांडीव धनुष, तब युद्ध के लिए तैयार हुई। तो मोह सकल व्याधि निकर बोला, ये मोह हम लोगों को क्या करता है? मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ही अंधकार को मिटाने वाले हैं, प्रकाश को देने वाले हैं, इसलिए सदगुरु मार्ग दिखाने वाले हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का पूजन और उनका मुहूर्त किस, ये बता रहे रविवार के दिन, इतवार के दिन, इस संडे के दिन भी नहीं नहाना चाहिए। इस संडे की छुट्टी कब से पड़ी हमारे देश में? संसार सारां भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। और भगवान को प्रेम से जो भी 1604 से भगवान को अर्पण करते हैं, सुगंधम चंदन शरण में आई हूं। जिस प्रकार से आप अपने परिवार में आनंदित हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने घर में आनंदित रहूं। मुझे भी ये सौभाग्य देना। तो भगवान जरूर सुनेंगे। पर हमारे पास समय का है, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। इसलिए जिस कार्य के लिए हम जाते हैं उसी कार्य को करना चाहिए। अगर भक्ति भजन के लिए आए तो वही काम करना चाहिए। सांसारिक कार्यों को लोक चिंता छोड़ देनी चाहिए। बोली शंकर भगवान की। चाटन भी जब होता है तो शिव का पूजन करें। इस तरह से ज्ञान चाहने वाली 1 करोड़ पुष्पों से भगवान की पूजा करे। पंचमाम चायदा लक्षम फलम संत्यक्ष की जो 24 कन्याएं हैं, उनमें धर्म की वो जो है धर्म की पत्नी हुई, उसमें श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि और लज्जा, पशु, शांति, सिद्धि। और इस तरह से 13 कन्याएं कीर्ति हुई। उनसे जो छोटी है शेष 11 कन्याएं थी, ख्याति, सतपथा, प्रीति, क्षमा, उन्नति, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा। उन्हें क्रम से भृगु, भौ, मरीच, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु आदि वशिष्ठ ऋषियों ने उनको ग्रहण किया और पितरों ने उनको ग्रहण किया। और ब्रह्मांडम सकलम व्यापकं, इसलिए विष्णु सत्व के प्रतीक हैं, रजो गुण के प्रतीक जो हैं ब्रह्मा जी हैं, तमो गुण के प्रतीक भगवान शंकर जी हैं। इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि सुनो नारद वक्ष्यामि चरितम शशिमौलिना। शशिमौली बोलते हैं चंद्रमौली। शिव जी का एक नाम क्या है? चंद्रमौली, शशिमौली। पहले के लोग भगवान के नाम संबंधी रखते थे, किसी का नाम चंद्रमौली रख देते थे, है ना? सुना हुआ शशिमौली, है ना? किसी का नाम सरस्वती, किसी का नाम तो प्रेम दो 5 6 साल से 10 साल तक डांटो तब कंट्रोल में रहेगा। और अगर उसको बिस्तरी में दोगे, चाय पानी सब कुछ, तो मत उड़ना, तकलीफ हो जाएगी तुझे, भले मुझे हो जाए। उड़नी दी तो हमेशा बोलती है कि कभी कहीं जा रखा है, कभी पढ़ रहा है, कभी बेजा ध्यान कर रहा है। आज झूठ का परिणाम हमें मिल गया है। इसलिए कहा कि आज के बाद मैं तिलांजलि देता हूँ। संग को लिया पानी हाथ में, पति ने, यज्ञ दत्त ने, और पत्नी के लड़के के ऊपर ऐसे पानी लिया, छिड़क दिया। आज से मैंने तुम दोनों को त्याग दिया। और उन दोनों को त्याग करके और ब्राह्मण देवता भगवान की शरण में चले गए। कभी कभी क्या होता, दिया है तो दिया बुझना न बुझे ना, इसलिए वो वहाँ भोजन भी पाने की चेष्टा में, और वहाँ लोग चुपके से वहाँ बैठा हुआ है शिवालय में, और हड़बड़ाहट में वहाँ उससे कुछ कोई बर्तन आदि गिर गया। लोगों ने देखा, और लोगों ने देखा तो यज्ञ दत्ता मजा सोता शिव ने नैवेद्य मादर
जग्राह सहसा प्रीत्या पक्वानं बहुसा हरि हरि आयो शरणति हरि बोले कार कार तो आयो शरणति हरि बोले कार कार तो योसि नमो हरि शरणति हरि बोले कार कार तो और जब दीपक जलाते हैं तो भगवान से कहिए, प्रभु जिस प्रकार से दीपक संसार को प्रकाशित करता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसी प्रकार से मेरे हृदय का जो अज्ञान है, अंधेरा है, उसको दूर करें। ऐसी भावना से उस परमात्मा का चिंतन करें, दीपक को प्रकाशित करते हैं। अगर आपकी स्तुति भी करे उसमें प्रसन्न हो, निंदा भी करे खुश रहो कि कोई ना कोई हमारी निंदा तो कर रहा है। और निंदक भी होने चाहिए। अगर आपके विरोध में कोई नहीं होगा तो आप तो बोलेंगे, तो मैं आपके प्रतिपक्ष में भी होना चाहिए। और जब हमारे प्रतिपक्ष में कोई रहता है तो हम संभल के चलते हैं। अब थोड़ा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, सजन धीरे धीरे देर होगी, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा, सजन धीरे धीरे न भवती। इसलिए माता शब्द हमारे देश में माता बोलते हैं, ये बोलते माता। शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो, सेवा में तेरे दास रहूं, पूजा में